आया नहीं। चलिए देख लेते हैं। चीता, संतोष वहां जाकर खड़े हो जाइए। आप कुर्सी लाइए। जी मंत्री जी, लीजिए, बात कीजिए मंत्री जी से। अब आपको पता चलेगा किससे उलझ रही थी आप। महिला वृत्ताना, महिला वृत्ताना, महिला वृत्ताना, महिला वृत्ताना, महिला वृत्ताना। वैसे आपकी सिस्टर बहुत स्वीट है। नहीं मतलब हमारा उतना मिलना जुलना नहीं हुआ, पर हसीना मैडम से वो बतिया रही थी तो हसीना मैडम ने हमको बताया। अच्छा, क्या बात हुई उनकी? ये कैसे हमको पता होगा सर कि उनका क्या बात हुआ है। हाँ मतलब वो आपस में बात कर रही थी ना, हमको सुनाई नहीं दिया। पर आपकी प्रशंसा ही कर रही होंगी आपकी दीदी। हाँ वो तो है जी। रे रे महिला वृत्ताना, 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 महिला वृत्ताना। कहाँ है, कहाँ चल? मैया आई मैडम आई। महिला वृत्ताना, महिला वृत्ताना, महिला वृत्ताना, महिला वृत्ताना, मैडम से महिला वृत्ताना। जय हिंद सर। एनी प्रॉब्लम? अरे नहीं सर, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे निकालो, हटाओ हटाओ हटाओ। अरे क्या हो गया सब? अरे लाइट हटाओ, हटाओ इसको, रखो रखो अंदर। चलो 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 सब लोग, कुछ नहीं सब ठीक है। बहुत जवानी चढ़ा है, सब बार झड़ गया बुढ़ौती में। जवानी चढ़ा है। क्या वो कंप्लेंट लिखवानी है? आओ बैठो बैठो बैठो। अरे यहाँ पर आइए, मैं लिखता हूँ अरे कंप्लेंट। हम लिख रहे हैं ना कंप्लेंट। आओ बैठो बैठो। एक मिनट, कंप्लेंट हमको लिखाना, हम डिसाइड करेंगे। ये सही आदमी लगते हैं, हम यहाँ लिखाएंगे। माँ डिम्पल भाभी बोलिए वहाँ तो वहाँ। तुम्हें सब गुड़ का कुंडा आदमी, तुम्हें है सब। क्या हुआ? सर एक अबला नारी का रिपोर्ट लिखी, हमारे साथ धक्का मुक्की का कोशिश किया। देखिए देखिए। जय हिंद सर। सलाम सर। जय हिंद सर। क्या हुआ? सर इस बुड्ढे ने इस लड़की को छेड़ दिया है। सर देखिए, इसने हमारे साथ धक्का मुक्की किया, फिर मुक्का धक्की, फिर धक्का मुक्की। ठीक है शांत हो जाइए आप। दीवान जी कंप्लेंट लिखिए इनकी। जी आप आइए। हाँ सर। आइए। नहीं ये थाने में छेड़ रहा है सर हमको। नहीं नहीं सर। हाँ बोलिए, नाम क्या है आपका? जी डिम्पल। सर ये जो बम्बिलार जैसा आदमी ने इनसे हमको छेड़ा सर, इसने कबला की इज्जत का तबला बजा दिया। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। जय सर मैंने सचमुच कुछ नहीं किया। इन्होंने आग मारी। ये देखो चोट आई है। बेवकूफ समझ के रखा है।
आंख मारने से चोट लगती है क्या? आँख खोपड़ी में थी और खोपड़ी के साथ आँख मारी है। ये देखो, ये देखो। हाँ तो सर टक्कर नहीं मारेंगे, पता है इसने क्या किया है? किससे लेने का कोशिश किया सर। सर इसको खाते तेल में उबाल दीजिए सर, इसका तरह से खोपड़ी छील दीजिए सर इसे। जलील आदमी, तुम जैसे लोग की वजह से इन औरतों को मौका मिल जाता है मर्द जात की इज्जत के बक्कल उखाड़ने का। कुलदीप, बंद कर दो इसे अंदर। माँ देखो, मुझे लॉकअप में डाल रहे हैं। लॉकअप में मत डाल। कहाँ जाएंगे रुपया? दीवान जी, ये डिंपल की डिटेल्स जरा निकाल के दीजिए हमें। अभी निकालते हैं सर। पुष्पा जी रिमोट दीजिए। मगर एसी का है? टीवी का। हाँ ला रहे। जल्दी। हाँ ला रहे। मिल गया। क्या लखनऊ शहर को मिला है पुलिस अधिकारी के रूप में एक नया नायक, जिसके डर से सत्ता में बैठे बड़े बड़े रसूखदार और पावरफुल लोग भी सीधी चाल चलने लगे। गोपालगंज चौक में शहर की जनता को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जहां एक कद्दावर नेता चंद्रभान मौर्य अपने कार्यकर्ताओं के साथ लाल बत्ती लगाकर जा रहे थे और उन्हें रोकने टोकने के बावजूद भी नेताजी लाल बत्ती उतारने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। तब वहाँ पहुँचता है हमारा ये नया नायक SHO अमर विद्रोही, जिन्हें देखते ही नेताजी की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और नेताजी खुद अपनी गाड़ी की लाल बत्ती उतारकर वहाँ से निकल जाते हैं। अरे तो निकलना ही था ना भाई, हम चाहे कोई भी हो, पर कानून तो सबके लिए एक है ना। और ये बात सिखाई हमें SHO अमर विद्रोही ने बहुत साल पहले, जब हम केशव नगर के प्रधान हुआ करते थे। बहुत अच्छा समझाते हैं SHO अमर विद्रोही, है ना? बहुत सर। बहुत होनहार अफसर हैं। तो जैसा कि मैंने कहा है, क्या वाकई हमारे लखनऊ शहर को एक नया हीरो मिल गया है? क्या हसीना मलिक के जज्बातों के जादू के छड़ी की जगह अमर विद्रोही का डंडा ले लेगा? बंद कीजिए जी। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नहीं, आप यही चाहते थे ना कि पूरा शहर जो है आपकी तारीफों के कसीदे बांधे, लोगों को लगे कि हमारे शहर में नया हीरो आ गया है। तो बस वही हो रहा है। नहीं, आप ही का आदमी था ना ये चंद्रभान मौर्य, ये आप ही का प्लान था। आपने जानबूझकर उसे वहां प्लांट किया ताकि वो ये सारा तमाशा क्रिएट करे, आपको पूरे शहर के सामने हीरो बनने का मौका मिले, ये बात डिपार्टमेंट तक जाए और आप फाइनली हमारा पुलिस थाना हड़प ले। सीना मलिक जी, दैट्स नॉट ट्रू। ऐसा कुछ नहीं है। कल मैंने आपसे क्या कहा था कि 12 से 3 के बीच में मुझे जीप चाहिए, राइट? तो मैं उसी की चाबियां लौटाने आ रहा था, मुझे तो पता भी नहीं था वहां चल क्या रहा है। क्या आप झूठ बोल रहे हैं? ये बात कब हुई थी? कल जिम में, जब मैं जिम में वर्कआउट के लिए चेंज कर रहा था और आप वहां छुपी हुई थी। आप मुझे देख रही थी और मैंने आपको पकड़ लिया था। शायद आप बौखला गई थी इसलिए आपको समझ नहीं आया। मैंने मेंशन किया था कि 12 से 3 के बीच में मुझे जीप की जरूरत है। उस हिसाब से आप अपना शेड्यूल देख लीजिएगा। पहली बात ये, आपने सिर्फ जीप के बारे में बात की थी, टाइमिंग का जिक्र नहीं हुआ था। और दूसरी बात ये कि हम कोई बौखलाए नहीं थे और हम छुप भी नहीं रहे थे। हम अपने ईयरफोन ढूंढ रहे थे, कोई पकड़े वकड़े नहीं गए थे हम। आप पकड़ी गई थी हसीना मलिक जी, इसलिए आपको शायद याद नहीं है। मैंने मेंशन किया था 12 से 3 के बीच में मुझे जीप की जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो आपने फोन पे मुझे अम्मी क्यों कहा? क्योंकि हमें लगा कि हमारी अम्मी का फोन आया है। ओ कम ऑन हसीना मलिक जी, इस बात पे तो संतोष शर्मा भी यकीन नहीं करेंगे। आपकी शक्ल बता रही है कि आप कवर अप करने की कोशिश कर रही हैं। कवर अप करने की कोशिश आप कर रहे हैं मिस्टर अमर विद्रोही। आप चाहते हैं कि हम ये फिजूल की बातें करते रहें ताकि मुद्दे पर किसी का ध्यान जाए ही ना। लेकिन इस सब से ना एक बात हमें साफ साफ समझ में आ गई है कि आप हमारे इस थाने को हड़पने के लिए, जीतने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं। लेकिन एक बात आप कान खोलकर सुन लीजिए, महिला पुलिस थाना यहीं रहेगा, हम भी यहीं रहेंगे। जाएंगे तो आप, वो भी अपनी पूरी टीम के साथ, और हम खुद आपको बाहर तक छोड़ के आएंगे। ये हमारा आपसे वादा है। तो आप भी सुन लीजिए हसीना मलिक जी, हमारा नाम अमर विद्रोही हमारे माँ बाप ने ऐसे नहीं रख दिया था। कुछ तो देखा ही होगा उन्होंने कि कितना विद्रोह भरा हुआ है हमारे अंदर, इसलिए रखा था। और बाहर जाएंगी तो आप अपनी टीम के साथ, और मैं आपको बाहर तक बकायदा खुद छोड़ कर आऊंगा। ये मेरा वादा है आपसे। देखते हैं। देख लीजिएगा। ऐसा है, दीवान जी बाहर गए हैं और वो दोनों टोका लोग चाय पीने गए हैं, ठीक है?
जंग जो है ना वो खुले मैदान में चढ़ चुका है। ठीक है, तो अब कोई घुमाओ छुपाओ या लाग लपेट नहीं, अब जो होगा एकदम सामने होगा। हमें किसी भी हाल में हमारा थाना वापस चाहिए। बोलो क्या करना? हमें बाहर हमारे महिला पुलिस थाने का बोर्ड चाहिए और इसमें हमें चाहिए आप सबका साथ। तो बताओ सब हमारे साथ हैं? हाँ जी सुनिए जी। अभिजीत। ना चाचा, अभिजीत कोई नहीं है यहाँ पर। अरे मेरा नाम अभिजीत है। ऐसे बोलते ना, पूरा बोलते ना, पूरा बात। रिपोर्ट लिखवानी है। रिपोर्ट रिपोर्ट रजिस्टर एफआईआर रजिस्टर। यहाँ खड़ी हो जाओ। मैडम मैं तो अपने घर की हूँ, मेरे से क्या छुपाना? अमर विद्रोही सर देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। एफआईआर लिख रहे हैं ना, हमें आगाह करना है। कैसे करोगी? मैं कर लूँ। हम ये काहे कर रहे हैं? मैडम हम लोग ये इसलिए करें ताकि ज्यादा से ज्यादा केस हमारे पाले में आए, हम लोग ज्यादा से ज्यादा केस सॉल्व कर सके और हम अपने स्कोर बढ़ा सके। बहुत बढ़िया, आप सब लग जाओ काम पे। रिपोर्ट लिखेंगे आप? आप बस अभी तुरंत बैठिए तुरंत बैठिए। लिखिए आप लिखिए। आपकी क्या समस्या बताइए? ये मेरी बेटी है पूजा नाम है इसका। बहुत ही होनहार और हुनरमंद लड़की है जी। तीरंदाजी में बहुत माहिर है। इसने राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी में बहुत से मेडल जीते हैं। क्या हुआ? नहीं, मुझे खांसी आ गई थी। बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियां ऐसी उपलब्धियां हासिल करती हैं और इतनी तरक्की करती है। बहुत अच्छा लगा सुन के। हाँ फिर आगे? पूजा ओलंपिक में जाने के लिए सिलेक्शन राउंड तक पहुंच गई थी। अच्छा। फिर उसके बाद वहां वो हुआ जिसके बारे में ना पूजा ने कुछ सोचा था और ना मैंने। ऐसा क्या हुआ? यार दीवान जी, कम से कम आप तो हमारा यकीन कीजिए यार। कुछ नहीं किया है हमने। हम तो वहां खड़े हुए थे यार, जाकर ये देखना चाहते थे कि चल क्या रहा है यहाँ पे। अब हमें क्या पता था वहां वो चंदू, पुराना उठाई गिरा ब्लैक मार्केटिया, वो वहां पे होगा जिसे कभी हमने तबीयत से ठोका था। आज यहाँ वो इतना बड़ा नेता बन के घूम रहा है। अब हमें क्या पता उसे हमारी क्यूट ठुकाई याद आ जाएगी और दुम दबा के वो भाग लेगा। यार मीडिया ने ना इसी बात का बतंगड़ बना दिया है। अब बताइए मेरी क्या गलती है इसमें? अरे सर आप समझ नहीं रहे हैं। बात यहाँ पर आप पर विश्वास करने या ना करने की हो ही नहीं रही है। बात हो रही है हमारे थाने वालों की, हमारे पड़ोसी दुश्मनों की, जो इस थाने को कब्जाने के लिए अपने दांत गड़ाए बैठे हैं। अब सर उनको तो यही लगेगा ना कि आप ये लड़ाई जीतने के लिए अब उनके मामलों में घुसने लगे हैं। अपने आप को उनसे बेहतर साबित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है सर। अरे पर दीवान जी यार, दुश्मन जब तक लापरवाह होता है तब तक ही उससे जीतने की संभावना होती है। दुश्मन अगर चौकस हो जाए तो जीतना आसान नहीं होता और आपने उन्हें चौकस कर दिया है सर। अच्छा चाणक्य जी महाराज, अब चलिए गाड़ी घुमाइए, थाने वापस चलिए। तो वापस क्यों? अरे यार हम अपना वॉलेट भूल आए हैं वहां पे, चलिए। ठीक है। उसने तीर चलाया इसको घायल करने के लिए नहीं, इसको मारने के लिए। ये हत्या का प्रयास का मामला है मैडम। चलिए फाइनली ये केस सॉल्व हो ही गया। ऐसा आपको लगता है हसीना जी? झूठ की यही सबसे इंटरेस्टिंग बात होती है, वो सच का ही रिफ्लेक्शन लगता है। अच्छा, और आपके इस ओवर द टॉप एक्स्ट्रा फिलॉसफी की वजह? बस यही कि सच के अपने अपने वर्जन होते हैं हसीना जी, और अगर सच वो है जो मैं जानता हूँ हसीना जी, तो जाहिर सी बात है कि आपके पास तो सच का पायरेटेड वर्जन ही होगा ना। अच्छा, और आपको क्यों लगता है कि आप जो जानते हैं वही असली सच है? क्योंकि मेरे सच में लॉजिक होता है हसीना जी, और मेरा सच हमेशा गहराइयों से जुड़ा होता है। माफ कीजिएगा सर, पर हमारे समझ में आने वाला बात कहेंगे तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हसीना मैडम ने ये केस सॉल्व कर लिया है, लेकिन आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपके पास भी एक नया नतीजा है केस सॉल्व करने का। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपका नतीजा सही है और मैडम सर का नहीं? जी है तो कुछ ऐसा ही। और अब जब हमने ये केस सॉल्व कर लिया है तो क्यों ना स्कोर भी लिख लिया जाए। सर एक मिनट सर, ये आप बहुत गलत बात कर रहे हैं। ये केस तो मैडम सर ने सुझाया है ना, तो कायदे से ये नंबर उनको मिलना चाहिए ना। वो तो वक्त ही बताएगा पुष्पा जी, और वैसे भी थोड़ी देर में सच सबके सामने होगा। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है ये जो मैंने लिखा है ये गलत है, तो ये बोर्ड भी यही है, ये चौक भी यही है और आप भी यही हैं।
इसे मिटा के ठीक कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखते हैं। तो हसीना जी, लेडीज फर्स्ट, पहले आपका सच। प्लीज प्रोसीड। शुक्रिया। हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से मिस्टर अभिजीत ही हैं असली गुनहगार। इन्होंने अपने पैसों के दम पर जानबूझकर रुक्मणी को फंसाया ताकि सिलेक्शन के दिन इनकी बेटी पूजा के लिए रास्ता साफ हो जाए। क्योंकि ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि रुक्मणी जो है इनकी बेटी से ज्यादा टैलेंटेड है। ऐसे में उनकी बेटी का सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल था, इसीलिए उन्होंने ये सब किया। तो हमारे हिसाब से यही है इस केस का असली सच और यही है असली गुनहगार। कोई सबूत है आपके पास जो भी अभी आपने कहा? सर, हमने इन्हें चेयरमैन को 7 लाख रिश्वत देते हुए रंगे हाथों अरेस्ट किया है। हाँ, पर ये तो सिर्फ रिश्वत का मामला ही प्रूव हुआ ना। इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के मास्टरमाइंड ये हैं, ये तो प्रूव नहीं हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इन्होंने इतनी बड़ी प्लानिंग अपनी बेटी पूजा की सिलेक्शन के लिए की है, तो पूजा का शोल्डर तो बहुत ही सीरियसली इंजर्ड है। कम से कम 10 से 15 दिन लगेंगे प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए, और सिलेक्शन के लिए तो सिर्फ 3 ही दिन बचे हैं। तो फिर फायदा क्या हुआ इनकी इतनी बड़ी साजिश रचने का, इतना केओस क्रिएट करने का? आप प्लीज हम नादानों को समझाएंगे? देखिए, ये सच है कि मैंने चेयरमैन साहब को रिश्वत दी, लेकिन इसलिए कि चेयरमैन साहब चैंपियनशिप की डेट को 2 दिन आगे बढ़ा दे, ताकि मेरी बेटी इस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर सके और अपना बेस्ट दे सके, वरना वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी और ये सदमा झेल नहीं पाती। शतरंज खेलती हैं हसीना जी? ऑफ कोर्स खेलती हूँ। दानिशमंदों का खेल जो है, और आप ठहरी दानिशों की दानिश। तो आज सुबह ही मैं दीवान जी को बता रहा था कि शतरंज खेल में क्या होता है, कई बार सामने के दोनों मोहरों को सिर्फ इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि पीछे के अहम मोहरे के लिए रास्ता बनाया जाता है। और इस केस में भी उसी स्ट्रैटेजी का यूज हुआ है, क्योंकि इस केस का असली गुनहगार ना तो पूजा के फादर हैं, ना पूजा और ना ही रुक्मणी। इस केस का असली गुनहगार वो शख्स है जिन्होंने अपना मोहरा आगे बढ़ाने के लिए पूजा और रुक्मणी जैसे दोनों मोहरों को अपने रास्ते से हटा दी, एक पर हमला करवाकर और दूसरे पर हमले का आरोप लगाकर। और वो शातिर खिलाड़ी कोई और नहीं, ये है क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ? कुछ भी बके जा रहे हैं। जानते हैं ना किस पे इल्जाम लगा रहे हैं? चेयरमैन हूं मैं फेडरेशन का, सबकी नौकरियां जाएंगी, बता रहा हूं मैं। और सबूत क्या आपके पास? हाँ, तो चेयरमैन साहब शुरू से शुरू करते हैं। एक्चुअली मेरी भी सुई उसी बात पर आकर अटक गई थी कि तीर चलाने वाले को कैसे पता चला कि कंधे के कौन से हिस्से में तीर चलाएं जो उतना घाव हो कि वो इतने दिनों तक रहे। ये तो किसी एक्सपर्ट का काम ही हो सकता है। और इस कहानी के अवार्ड विनिंग एक्सपर्ट कौन थे? आप। और तीर चलाया गया अंधेरे में, फिर भी एकदम सटीक जगह पर जाकर लगा। और इतना शार्प, इतना अचूक, इतना तेज निशाना लगाने में माहिर कौन? आप। और चेयरमैन साहब, आपका ये तो हुनर हम सभी देख चुके हैं। आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर जो हमें दिखाया था। और चेयरमैन साहब इतने शातिर हैं, ये काम इन्होंने खुद नहीं किया, ये काम इन्होंने करवाया अपने ही जैसे होनहार स्टूडेंट से। श्रीवास्तव जी, अब सवाल यह है कि इन्होंने रीमा के लिए इतना कुछ क्यों किया? क्या रिश्ता है इनका रीमा के साथ? रिश्ता है बाप और बेटी का। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर, मेरे पापा नहीं है। हाँ, मदर है जो गवर्नमेंट ऑफिसर है। रीमा त्यागी हमारे चेयरमैन साहब विनय त्यागी की सुपुत्री है। वो बेटी जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता था। इनके साथ काम करने वाली उस महिला की बेटी जिसके साथ इनके रिश्ते को कभी समाज ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इन्होंने उसे प्यार बहुत किया। और करते भी क्यों नहीं? बेटी है इनकी, और एक बाप अपनी बेटी के लिए जितना करे उतना कम। पूजा और रुक्मणी भी किसी की बेटी है चेयरमैन साहब। अगर आपने खुद को उनके पिता की जगह रखकर सोचा होता ना, तो आप ऐसी घटिया हरकत नहीं करते। ये नहीं तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी के बारे में सोचते। ये आपका काम है सही टैलेंट पहचानना और उसे अपनी जगह पर पहुंचाना, जो आपने नहीं किया।
आप जैसे करप्ट और घटिया लोगों की वजह से हमारे देश में इतने टैलेंटेड लोग हैं जो अभी तक अंधेरे में हैं। उनका हुनर तो दुनिया के सामने आ ही नहीं पाता आप जैसे लोगों की वजह से। इसलिए आपको तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। चीता चतुर्वेदी। जी मैडम साहब। आइए हो गया प्यार से आइए, खुद सच। वाकई मानना पड़ेगा, आपका सच तो सच में गहराइयों से जुड़ा हुआ निकला। आपने ठीक कहा था कि झूठ सच का ही रिफ्लेक्शन होता है। हम खामखा झूठ की गहराइयों में भटकते रहे। अच्छा हुआ कि आपने सच से हमें रूबरू करवा दिया। तो ये केस आप ही के अकाउंट में जाना चाहिए। ऑफ कोर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, डिजर्व करते हैं आप। शुक्रिया मैडम सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने जो भी किया उसके लिए ये तो बनता है। अब थाने का फोन काम नहीं करेगा तो फिर देश की कानून व्यवस्था कैसे ठीक से काम करेगी बताइए आप। ना 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 ना, हम वहाँ नहीं आएंगे। आप यहाँ आकर देखिए फोन में क्या खराबी है, समझ गए ना जी। हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह ही बोल रहे हैं, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। लिखिए। अरे पुष्पा जी, इतनी परेशानी है तो हमारा नंबर दे दीजिए ना, आपका भी काम हो जाएगा और हमारी बदनामी स्पेशल चाय बिक जाएगी। थाने के काम के लिए तुम्हारा नंबर बांटते फिरे हम। बक जाओ बकैती कर। आपकी बकरी भाग गई है तो उसमें पुलिस क्या करेगी? बांध के रखना चाहिए था ना अपनी बकरी को। अब पुलिस के पास और कोई काम नहीं है जो आपकी बकरी को पकड़े। और पूरे शहर में ये मोबाइल नंबर कंप्लेन लिखवाने के लिए बांटा है, टाइम पास करने के लिए नहीं। क्या ये बात अच्छी है? थाना हड़पने के लिए अच्छा पैतरा आजमाया आपने। हम सब समझ गए, सब लोगों को अपना नंबर बांट दिया और थाने का नंबर जानबूझ के काट दिया ताकि सब कंप्लेन करने के लिए आपके मोबाइल पे आपको फोन करे, आपके नंबर ज्यादा हो, फिर आप हमारे थाने पे कुंडली जमा के बैठ जाए। हाँ? छी 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 छी, इतनी खुराफाती सोच एक औरत की हो सकती है? वो तो है। और अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है हमारे मोबाइल नंबर बांटने से तो जाइए, आप भी पूरे शहर में नंबर बांट आइए। लैंडलाइन पर क्यों निर्भर है? अरे हाँ बदना भाई, पुष्पा चलिए हम लोग बांटते हैं। हमें कंटाप लगाए, बैठ जाओ चुपचाप। अगर ऐसा है तो फिर आपने केस लेने से मना क्यों कर दिया? अगर आपको नहीं सुलझाना था केस तो हमें बताते, बकरी ढूंढ के देते ना। अरे मतलब तो जनता की सेवा से ही है ना। सब समझ रहे हैं, मतलब है स्कोर बढ़ाने से, मतलब है हमें हराने में, मतलब है इस थाने को हड़पने में। क्या हम समझते नहीं कुछ? पुष्पा जी, ये भी आपको पहचान गए। इस आदमी से बात करना मतलब मौत है। हाँ हाँ तो जाइए, कीजिए हमारी मौत की कामना। अरे क्या सॉरी संतु जी, सॉरी। अरे क्या कर रहे हैं? जब भी छींक आ रहा है लगातार हैट्रिक मार दे रहा है। 3 बार आ रहा है, 1 बार 2 बार आ ही नहीं रहा है, और जब नहीं आ रहा है तो ऐसा हर बार लग रहा है कि छींक आएगा। चीते बताए तुमको, लल्ला के पप्पा को जब भी छींकें आती थी ना ऐसे ही आती थी, लगातार 3 बार। बाप रे, छींकते थे, भोंकते थे। आपकी लाइफ में कभी कुछ नॉर्मल नहीं हुआ? अरे पगली, तभी तो हमें पता चला कि जिस इंसान को ऐसे लगातार 3 छींकें आती है ना, उसका दिल बहुत साफ होता है। सच में पुष्पा, देखिए संतु जी, देखिए नाक साफ होना चाहिए छींक से बचने के लिए। ऐसे हमारे दादाजी। यार क्या हुआ दीवाना जी? सत्यानाश हो उस इंसान का जिसने मुझे जीवन भर का दर्द दे दिया। अगर मुझे वो इंसान मिल जाए ना तो मैं उसे दीवार में जिंदा चुनवा दूं। नहीं नहीं, हमें दीवार में मत चुनवा, हमें दीवार में मत चुनवा। नालायक इकबाल, तुम इनकी सहायता कर रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ? देखना, उधारी का 1 रुपया भी नहीं चुकाएंगे अब हम। वो हम करिश्मा मैडम से ले लेंगे। ये देखिए पुष्पा, बंदूक हटा लीजिए प्लीज। क्या चाहती है आपके साथ हम भी जाएं, शहीद हो जाएं? नहीं, हमें छोड़ दो। मेरा बच्चा, मुझे बचाओ। माँ मैं तुम्हें बचा लेता, लेकिन ये देखो कुलचा चाचा ताने हुए हैं बंदूक। माँ रे, अनार अकेली को मत चुनवाओ, ये चुनवाई रोक दो, मेरी सुनवाई सुनो। माँ मेरा बच्चा। माँ जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हमको दीवार में चुनवाने का सपना देखती थी, आज दीवार ने खुद इनको चुन लिया है। पोता चाहिए, पोता चाहिए, पोता। दिमाग खा गई हमारा। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। हमें बचाओ।
हेलो सर, हेलो सर, पार्सल है। किसका पार्सल है भाई? जय हिंद सर। सर नाम तो नहीं लिखा सर, पर एड्रेस यहीं क्या है सर? अरे मेरे बेटे की यूनिफॉर्म आने वाली थी, मेरा ही होगा। नहीं नहीं, एक मिनट, हमने हमारा यूनिफॉर्म फिटिंग कराने के लिए दिया था, ये हमारा पार्सल है। आपको कैसे पता ये आपका पार्सल है? आपको कैसे पता कि ये आपका पार्सल है? जाकिर टेलर से पार्सल। आई थिंक ये आपके वाला पार्सल। जस्ट एन इंट्यूशन, यू नो। खोलकर देख लीजिए, अगर नहीं हुआ तो ये तो है ही। दीजिए। हाँ, यही हमारा पार्सल है। शुक्रिया, आप लोग जा सकते हैं। अरे हसीना जी, प्लीज यहाँ बैठिए, आइए। ये मुझे दे दीजिए। फर्स्ट एड किट कहाँ रखती है? नहीं नहीं नहीं। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। अरे थाने में चमगादड़। हाँ? अरे वाह, ये तो बिल्कुल ठीक हो गया, मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। थैंक यू सो मच। भरोसा कर सकती हैं हसीना जी, धोखेबाज दोस्तों से भरोसेमंद दुश्मन भले, सयाने कह के गए। अरे दीजिए, हम लिखेंगे कंप्लेंट। हम लिखेंगे कंप्लेंट। अरे दीजिए। अरे हम छोड़िए ना। अरे छोड़े मत। छोड़िए, हम कह रहे हैं। हम सब छोड़िए अभी। इधर 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 छूट गया है कब का। अब आप दोनों बात कर सकते हैं और इन्हीं से पूछिए कि इनको किससे बात करनी है, अमर सर से बात करनी है कि मैडम सर से बात करनी है। हाँ जी, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? अरे पीछे हट जाइए, सर पे बैठेंगे क्या? हाँ, हर बार हमें ही हटना पड़ता है ना, आप औरत तो मर्द के लिए हटेंगे ही नहीं। शुरू औरतों के लिए जहर उगलना शुरू। और आप जो सीधा डसती है उसका क्या? सर या मैडम, आप जो भी है ना, आप ना बाद में फोन कीजिए। ये दोनों लोग बहुत ज्यादा व्यस्त है झगड़ा करने में। नहीं, कहिए क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? अगर रिपोर्ट दिखानी है तो हमारे पास लिखवाइए, हम हेड कांस्टेबल हरिंदर सिंह उर्फ दीवान जी, पूरे न्याय की गारंटी। और सुनिए, हम तो ना न्याय के साथ साथ आपको 2 कप चाय और दोपहर के खाने में राजमा चावल हमारे हाथ का बना हुआ फ्री देंगे। हाँ, और इसीलिए हमारे पास ही लिखवाइए, हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे। पुष्पा फ्लावर नहीं है, आ गया। आप जल्दी से अपनी कंप्लेंट बताइए, वरना पुष्पा जी थाने में फ्री स्टे का ऑफर भी दे देंगे आपको। मैंने शहर में 15 बम लगाया है जो कभी भी फट सकता है। मैं फ्री स्टे का ऑफर भी दे देंगे आपको। मैंने शहर में 15 बम लगाया है जो कभी भी फट सकता है, और जो ऐसा हो गया तो आधे से ज्यादा शहर राख का ढेर बन जाएगा, वो भी सिर्फ मिनटों में। तो जो तुम्हें इस शहर को इस तबाही से बचाना है
तो 15 मिनट में SHO अमर विद्रोही से बात करवाओ मेरी। हेलो, आपका हेलो, कट गया। कट गया। सर जी। मैडम सर। फोन करने वाली एक महिला है तो बात करने वाली भी महिला ही होनी चाहिए। मैडम सर करेंगे उसके साथ बात। लो और सुनो, जब कॉल करने वाली महिला कह रही है कि सर जी से बात करेंगे तो सर ही बात करेंगे ना। सर, इनकी बेमतलब की बहस पे अगर बम फट गया तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? एक मिनट, हमारे पास इस बकवास के लिए वक्त है ही नहीं। ये मामला बहुत सीरियस हो चुका है। अगर वो लड़की इनसे बात करना चाहती है तो इनसे बात करवाइए। हम कोई चांस नहीं ले सकते। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है। लड़की आतंकवादी भी हो सकती है सर। पुष्पा जी, उस लड़की की आवाज कैसी थी? मुझे तो मजा नहीं आया। वो हम मैडम सर वो ये हमारे साथ बहुत बहस कर रहे थे ना, तो हम उसकी आवाज ठीक से सुन नहीं पाए। हम बहस कर रहे थे, आप? अरे आप ही तो कर रहे थे। हम चुप। दोनों में से किसी ने भी एक शब्द और बोला ना तो लाइन हाजिर कर देंगे अभी के अभी। कब से किट 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 सुन रहे हैं? वहाँ बॉम्ब लगा हुआ है, उसकी गंभीरता समझ रहे हैं आप लोग? लगे हैं मुर्गा लड़ाई। अब शांत रहिए और काम पे ध्यान दीजिए। सर, लेकिन अब तक कॉल नहीं आया। आएगा दीवान जी, जरूर आएगा। आप डायरी पेन लेके रेडी रहिए, हर छोटी से छोटी बात नोट कीजिए। करिश्मा सिंह, आप जी। मौका मिलते ही मैं आपको इशारा करूंगा। मेरा इशारा मिलते ही आप DSP सर के साथ फोन कनेक्ट करेंगे, सिचुएशन के बारे में उनको बताएंगी। जी जी। अगर किसी टेररिस्ट का कॉल हुआ तो यहाँ नेगोशिएशन की सिचुएशन आ सकती है, इसलिए हमें DSP सर की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। और संतोष शर्मा, आप सर वो हमारी टीम में है ना। पुष्पा जी प्लीज आप ऑर्डर्स फॉलो कीजिए। जी। आप भी रेडी रहिएगा। कॉल उठाते ही आपको ट्रेस और टैप दोनों करनी है। हो जाएगा सर। जी। सब रेडी? रेडी। यस। हेलो, अमर विद्रोही बोल रहा हूँ। कौन बात कर रहा है? मैंने शास्त्री मंडी में 15 बम लगा दिया है। कितने? 15 बम, एकदम जिंदा बम। फटेगा तो सब ले उड़ेगा। अगर मेरे बम फोड़ने से पहले बम ढूंढकर फटने से रोक सकते हो तो रोक लो, और आम जनता को मरने से बचा सकते हो तो बचा लो। तो लगी रेस, मुझसे पहले पहुंचो शास्त्री मंडी और ढूंढो बम, वरना सारी मार्केट सब हवा के फुग्गों की तरह उड़ जाएगी। अरे सोच क्या रहे हो? भागो, ज्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। क्या लगता है मैडम सर, ये कोई टेररिस्ट है या कोई पागल का प्रलाप? ये सोचने का हमारे पास समय नहीं है। हमें शास्त्री मार्केट जाना होगा। मैडम सर। क्या लगता है सर? मुझे लगता है कोई टेररिस्ट है। आपको ऐसा काहे लग रहा है? 15 बॉम्ब प्लांट करने वाली लड़की की आवाज में ना कोई वजन ना कोई असर। 18-19 साल की बच्ची की आवाज, जानबूझकर आवाज में पैदा किया हुआ नकली खौफ। वो हमें मौत से मारने की धमकी तो दे रही थी, लेकिन उसकी आवाज खुद बहुत ही ज्यादा कांप रही थी। कॉलेज जाने वाली कोई आम सी साधारण सी लड़की लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी लखनऊ आई है और यहाँ की लोकल लैंग्वेज उसने सीखी नहीं है। देखते हैं मेरे तक कैसे पहुंचते हैं। ये जो भी है, टेररिस्ट ना ही सही, अगर इसे बॉम्ब ब्लास्ट करना ही होता है कब का कर चुकी होती है। हमारे साथ इस तरह के खेल नहीं खेलती। ये मामला कुछ और ही है दीवान जी। उस लड़की के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। तो एरिया है उसी इंजीनियर के अंडर में आता है, इसलिए वो लोग दूसरा इंजीनियर भी नहीं भेज सकते हैं। एक सेकेंड, इसका मतलब कि 8 दिन तक थाने की लाइट कटी रहेगी? लग तो वही रहा है संतु जी, लग तो वही रहा है हमको। मैडम सर, 8 दिन अगर लाइट नहीं रहेगी तो थाना सचमुच बंद हो जाएगा। 8 दिन बहुत ज्यादा है। 8 दिनों में न जाने यहाँ पर क्या हालत हो जाएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता। चीता चतुर्वेदी, वो अफसर, उसका नाम क्या है? रणजीत सिन्हा। रंजीत सिन्हा को किसी भी तरीके से कांटेक्ट कीजिए, उनका फोन नंबर निकालिए, उन्हें फोन कीजिए। सॉरी मैडम सर, पर सुबह से तो यही कर रहे हैं, मतलब फोन कर रहे हैं, उनको फोन उठा ही नहीं रहे हो, तो इसमें हमारा क्या गलती है? तो ठीक है, उनके घर जाइए, घर जाकर उनसे बात कीजिए। अगर वो घर पर नहीं है तो आस पड़ोसियों से बात करिए, पता लगाइए कि वो कहाँ गए हैं छुट्टी मनाने। जरूरत पड़ी तो वहाँ जाकर उनसे बात करिए, लेकिन किसी भी तरीके से उन्हें समझाइए कि ये मामला कितना सीरियस है और उनका यहाँ होना कितना जरूरी है। एड्रेस मिल गया मैडम सर। अच्छा, ये इंजीनियर जो है, इन्होंने सोशल मीडिया पे रिसेंटली अभी एक फोटो अपलोड की है, ये देखिए।
योग शिविर गए हैं। टकली टकली टकली। सुनिए सुनिए, अयो अम्मा, ये पैरा तो नहीं होता। सुनिए, हम महिला पुलिस थाने से आए हैं। हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह हैं। अम्मा ये सुपरस्टार कह रही। करिश्मा सिंह, एसआई करिश्मा सिंह। वही रिस्पॉन्स, वरना मैं तुमको शूट करता। माइंड इट। अब मुझे लगता कि अब मुझे मेरा जलवा दिखाना होता। तुम कुछ मत करना, तुम कुछ भी करती हो ना तो बवाल खड़ा हो जाता है, मत करना। नहीं गुरुजी, इस बार का बवाल कमाल। वैसा क्या करने वाली हो? जस्ट वेट एंड वॉच। अरे हमें छोड़ के कहाँ जा? जस्ट वेट एंड वॉच। हेलो कॉस्ट्यूम दादा। हाँ सुनिए, ये क्या है सब? ध्यान शिविर में हमारा ध्यान क्यों भंग कर दिया? सर हमें आपका थोड़ा सा समय चाहिए। बस आप एक बार थाने आकर मीटर चेक करेंगे ना तो सारी समस्याओं का हल निकल आएगा। इसलिए कह रहे हैं, हम बता दें आपको क्या हो गया। हाँ? समझ गए आप सारी बात? हाँ, इसीलिए कह रहे हैं आप आके देखिए। 8 दिन अगर महिला पुलिस थाना बंद रहेगा तो लोग अपनी शिकायतें लेकर कहाँ जाएंगे? क्या होगा कानून व्यवस्था का, है ना? कहाँ जाएंगे लोग अपनी? कहाँ जाएगा? हाँ, अब सोचिए, तभी थाने की लाइट शुरू हो जाएगी। सर हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं सर, प्लीज आइए। ठीक है, आइए चलिए। हाँ। मैडम सर आ गई, मैडम सर आ गई। जय हिंद। क्या हुआ पुष्पा जी? मैडम सर, रणवीर सिन्हा जी आके मीटर चेक करके चले गए। ओके, मैंने कहा था। कौन करवा सकता है? पूरी
गड़बड़ ना मीटर में ही थी। मैं क्या क्या? नहीं गड़बड़ मैं ही किया। यू कंटिन्यू। हाँ, वो नया मीटर लगवा के गए हैं और गारंटी दी है कि आगे से बिल में कोई भी गड़बड़ नहीं होगी। अब मेरे कहने पे अगेन कौन करवा सकता है, करो तुम्हारे बिना। मारो इसको, मारो। और ये रिसीट दे के गए हैं, बोला है कि बिजली विभाग में जाके ये रिसीट दिखाइए, वो आपको बिल दे देंगे और कहा है कि जो बिल की रकम रहेगी वो आप अदा कीजिए, फिर आपकी बिजली आ जाएगी। मेरी वजह से माई एफर्ट। बस ना मैडम, क्या पूरा प्रदेश को प्रचार करवाइएगा कि आप ही की है? हाँ पर्चे छपवाएंगे। हो गया, चुप। तो फिर देर किस बात की है? प्लीज चीते को लेकर जाइए और जितनी जल्दी हो सके इस पूरे मामले को खत्म कीजिए ताकि फाइनली लाइट आ जाए। जी मैडम। आइए संतु जी, आइए। कैसे रे पुलिस वाला है, जब देखो साथ में संतु जी चाहिए, अकेले नहीं कुछ कर सकता। आते रुको। पुष्पा जी और चीता जाएंगे, जाइए। जैन मैडम, माँ का ख्याल रखिएगा अपना। आते। चलो। संतोष शर्मा, हाँ चंदू के फैमिली मेंबर से बात हुई? मैंने कॉल किया मैडम सर, तो कुछ देर तक तो कोई है कर रहा था। उसके बाद दोबारा कॉल किया तो उन्होंने कहा थाने में ही रखो क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान है हम उनके खराटों से। अब उसको इतनी आसानी से छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि केस ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। तो जब तक लाइट नहीं आ जाती हम सबको उसे झेलना ही पड़ेगा। हो सकता है कि एक बार लाइट आ जाए, उसे ठीक से नींद आ जाए तो शायद खराटों की प्रॉब्लम रहे ना, मे बी। उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है इसका। मैडम सर, एक और कयामत की रात। नहीं, ये अन्याय है, ये जुल्म है, ये अत्याचार है। उसके साथ एक रात भी सोया तो मेरा सर फट जाएगा। मैं रात में उसके साथ नहीं सो सकता। तो दिन में सो लो। अच्छा, हमें डीएसपी सर से मिलना है, प्लीज कैरी ऑन। जी तुम सुन लेना, ठीक है? तुम चुप बैठ, मैं तो तुम्हें सुनाऊंगा। एक्सक्यूज मी संतोष जी, किसी का नाक काटने पर कानून में क्या सजा है? फांसी। करो फांसी। हनी, फांसी कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अरे नाक काटता, पूरा फेस खराब होता, ऐसे लोगों को फांसी मिलना होता। करो। हाउ क्यूट। यू वांट जूस? पिला दो। आप कल आइएगा मैडम, आज सर्वर डाउन है। तो कब तक ठीक हो जाएगा आपका ये सरोवर? सर्वर पुष्पा जी, सर्वर। हाँ, वही। इंटरनेट है जी, पिज्जा तो है नहीं कि आधे घंटे की गारंटी दे दूं। अब क्या बोल सकते हैं, 1 घंटा भी लग सकता है और 1 दिन भी लग सकता है। इसलिए आपको कल आने को कह रहा हूँ। तब तक जाइए, अपना काम कीजिए। सर वही तो दिक्कत है ना, काम ही नहीं हो पा रहा है। कैसे काम कर ले हम? हाँ, पूरा बिजली गया हुआ है थाना में, पूरा थाना अंधकार में चल रहा है हमारा, कैसे काम करें? सर हम लोग ना एक काम करते हैं, हम लोग ना यहीं पर बैठ कर ना सर्वर का इंतजार कर लेते हैं। जैसे सर्वर आएगा आप हम लोग को बिजली बिल दे दीजिएगा, हम लोग लेकर चले जाएंगे। क्या बोलती है पुष्पा जी? बिल्कुल सर्वर। बैठते सर, इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं। आइए। मान सरोवर बोल दीजिए, सर्वर पुष्पा जी। वही। नहीं, आज भी डाउन है। ठीक है सर, फिर इंतजार करते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं? हाँ, यही बैठे, जब भी आ जाएगा बता दीजिए। अभी भी डाउन है।